कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान को आंख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, नाक नहीं है फिर भी खुशबू लेता है, और काया नहीं है फिर भी हर भक्त के साथ में वो नाचता है, नृत्य करता है। माताएं, बड़े बुजुर्ग, आप जरा विचार करना कि आपको यहाँ बिठाने वाला कौन है, आपको यहाँ बुलाने वाला कौन है, आपको हंसाने वाला कौन है, आपको नचाने वाला कौन है। कहा वो सांवरिया सेठ है। कभी विचार करना चाहिए कि भीतर से आवाज आती कहां से, ये भीतर से आवाज आती कहां से, ये तू बोलता है या वो बोलता है, ये तू बोलता है या वो बोलता है। सत्संग जोड़ी मिलाने का काम करे माताएं, बड़े बुजुर्ग। सत्संग को दर्पण कहा है। जैसे जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो कितनी तैयारी करके जाते हैं। 3-4 दिन के लिए भी आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो बैंक वगैरह तैयार करते हो कि नहीं करते हो। जब 3-4 दिन की यात्रा के लिए आप जाते हो तो तैयारी करते हो। एक दिन तो सदा सदा के लिए जाना है, अपनी तैयारी किया है। और अभी भी बहुत कहते हैं अरे अभी कहाँ भजन की उम्र है, अभी कहाँ भजन की उम्र है। अच्छा बताइए, जितनी उम्र बीती है ये सबको पता कि मैं इतने वर्ष का हो गया, पर कितनी उम्र बाकी है। कोई बैठा है यहाँ पर गारंटी कार्ड वाला जो यूं कहते कि हाँ 100 वर्ष के बाद ही बंदा मरेगा। अपन सब कौन है, बिना गारंटी के ही है ना। पर कहा काया भले बिना गारंटी की है, पर इस काया से जिसने सत्कर्म कर लिया, भजन कर लिया, सेवा कर ली, तो गारंटी है कि वो जीवात्मा सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा, सदा सदा के लिए। इस काया की महिमा भागवत में बड़ी अद्भुत बताई है माताएं, बड़े बुजुर्ग, कि काया तो गधे कुत्ते की भी है। अमल करना, काया तो गधे कुत्ते की भी है, ऊंट की भी है, बैल की भी है, भैंस की भी है। पर कहा नर नारी की काया को छोड़कर जितनी भी काया है, नर नारी के शरीर को छोड़कर जितने भी शरीर है, सारे शरीर मरने के लिए हैं। पर नर नारी का शरीर केवल मरने के लिए नहीं है, ये तो तरने के लिए। तरो 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 तरो। ये कंचन काया ठाकुर जी ने बड़ी विशेष कृपा करके दी है। संतों का मत है कि कंचन काया मिले और भगवान की कथा मिल जावे और भारत भूमि मिल जावे तो भगवान को धन्यवाद देना, वारे प्रभु तूने तो करोड़ों करोड़ों हाथ से कृपा कर दी, करोड़ों हाथ से। ठाकुर जी की कितनी विशेष कृपा है माताएं, बड़े बुजुर्ग, कि काया भी मिली तो भारत भूमि पर मिली। और जिस भूमि पर हम बैठे हैं माताएं, बड़े बुजुर्ग, ये भारत भूमि है, तपोभूमि है, संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, तपस्वी की भूमि है। यहाँ भजन करने से भजन में रस टपकता है। इस भूमि की महिमा है। आप कभी वृंदावन जाओ ना माताएं, बड़े बुजुर्ग, तो वहां देखना विदेशी लोग आते हैं और भगवान का भजन करते हैं, राधे 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 राधे। बस 24 घंटे चलता रहता उनका राधे 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 राधे। उनसे पूछा कि आप करोड़ों की संपत्ति छोड़ के वृंदावन में बैठे हो, आपको अगर राधे राधे करना ही है, भगवान का भजन करना ही है, तो आप अपने ही देश में रह के भजन करो, नहीं यहाँ वृंदावन में क्यों रह रहे हो। तो विदेश के उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भजन तो हम विदेश की भूमि पर भी कर सकते हैं, राम नाम कृष्ण नाम हम हमारी भूमि पर भी जाप कर सकते हैं, पर जो रस भारत की भूमि में टपकता है वो रस विदेश की धरती पे नहीं टपकता है, जो यहाँ टपके। ऐसी पवित्र भूमि पर जब कंचन काया मिले और भगवान की कथा मिले, तो माताएं विश्वास रखना, भरोसा रखना कि अगर मुझे तीर्थ मिला है, भगवान की कथा मिली है, तो मुझे भगवान भी मिलेगा 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 मिलेगा। ये वही रास्ता है।
पर यहाँ किसी से भी पूछो क्यों भगवान लेने आएंगे अपने को, तो कहीं बोले अरे अपन ने कहा ऐसा कर्म करया कि भगवान लेने आए, तो भगवान ने कहा सड़ नरक में जा। तेरा भाव ही ऐसा है कि नहीं लेने आए तो सड़। अरे भाव पवित्र बनाओ कि चाहे मेरे से पाप हुआ लेकिन मेरे पूर्ण परमात्मा बड़े बड़े पापियों को बहु से पार करते हैं, तो वो मुझे भी जरूर तारेंगे, जरूर तारेंगे, जरूर तारेंगे। बड़े बड़े पापियों को तारा है तो मुझे भी तारेंगे। नैमिषारण्य धाम की पवित्र भूमि पर श्री सुत जी महाराज प्रथम दिवस की भागवत कथा में परहेज बताया है। और क्या क्या परहेज है माता ये बड़े बुजुर्ग अमल करना, कि जैसे ही कथा पंडाल में आओ रोज, तो कथा प्रारंभ में 3 बार आसन को प्रणाम करना। कितनी बार? 3 बार भूमि माता को प्रणाम करना। क्यों करना चाहिए 3 बार प्रणाम? तो पहला प्रणाम तो धरती माता का रोज करना ही चाहिए। यहाँ इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बिस्तर से उठते ही धरती माता को प्रणाम करने का नियम है कि नहीं नियम? बिस्तर से उठते ही धरती माता को प्रणाम करो। तो पहला प्रणाम तो धरती माता का, और दूसरा प्रणाम की भूमि धन्य है, ये तपस्वी बाबा की तपोभूमि धन्य है, जहां भागवत ग्रंथ की स्थापना हो गई। और भागवत ग्रंथ क्या है? कहा साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। जिस नगर में, जिस भूमि पर भागवत ग्रंथ की स्थापना हो जाती है, उस भूमि पर, उस क्षेत्र में, उस नगर में सारे देवी देवताओं का वास हो जाता है, समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, कथा कह रही है, संतों की वाणी है कि जहां भागवत पोथी की स्थापना हो गई, वहां जगत के सारे तीर्थ का वास हो गया। ये सुत जी महाराज की वाणी है कि भागवत ग्रंथ के दर्शन करते समय आप जिस तीर्थ यात्रा का भाव बनाओगे, उस तीर्थ यात्रा का फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। 7 दिनों तक तीर्थ की ही चर्चा करनी है और तीर्थ में ही घूमना है। किन किन को चलना है तीर्थ यात्रा करने? तीर्थ यात्रा करने जिनको चलना है तो